नाइन्थ क्लास। आज हम नाइन्थ का मैथमेटिक्स शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर इज अबाउट द मैट्रिसेस। जो नए बच्चे नाइन्थ अभी शुरू कर रहे हैं उन्हें मैट्रिक्स के बारे में बिल्कुल कुछ पता नहीं होगा। मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट को कहते हैं। ये आपके सामने सबसे पहले मैंने मैट्रिक्स की डेफिनेशन ही लिखी है। ये देखें, यहाँ पे मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखी हुई है। ये दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो है एक रेक्टेंगुलर, जैसे रेक्टेंगल होती है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होती है, उस तरह का एक अरेंजमेंट होता है। रेक्टेंगुलर अरेज मीन्स रोज, लाइनें। रेक्टेंगुलर अरेज ऑफ रियल नंबर्स enclosed in a bracket is called a matrix। ये जो ब्रैकेट है ना बेटा, ये स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसे ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें जैसे स्क्वायर ब्रैकेट है, इसको आम ब्रैकेट कहते हैं। और इसके अंदर जो ये रेक्टेंगल की शक्ल में देखें, ये लिखा हुआ है। ये जो पहली लाइन है, ये अरेज का होता है लाइनें। दीज आर द लाइन्स ऑफ द नंबर्स। ये सारी की सारी, वैसे तो इन्होंने लिख दिया है रियल नंबर्स, इसकी जगह कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं। आपकी बुक में लिखा हुआ है रियल नंबर्स, कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। रेक्टेंगुलर अरेज ऑफ नंबर्स भी कह सकते हैं। एनक्लोज्ड इन अ ब्रैकेट इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। तो ये अरेंजमेंट, जैसे हॉल में बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं, रोज में भी बैठे होते हैं। देखें बेटा, इस तरह वाली लाइन को रो कहते हैं, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ये वाली जो लाइन है, ये इसको कहते हैं, ये मैंने लिख भी दिया यहाँ पे एरो लगा के। इस तरह जो लाइन है इसको रो कहते हैं। जो वर्टिकल लाइन है, ये वाली जो वर्टिकल लाइन है, ये वाली वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। तो ये अरेंजमेंट का नाम होता है असल में। रेक्टेंगुलर अरेज ऑफ रियल नंबर्स enclosed in a bracket is called a matrix। ये आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन याद कर देनी है। फिर हमेशा ये याद रखना है, पहले रोज को पढ़ना चाहिए, फिर कॉलम्स को पढ़ना चाहिए। जैसे मसलन ये इस तरह लाइनें जो हैं, ये 2 लाइन्स हैं, इनको कहते हैं 2 रोज। देयर आर 2 रोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। इसी तरह से जो वर्टिकल लाइनें हैं, ये वाली वर्टिकल जो लाइनें हैं, 3 लाइन्स हैं, इसको कहते हैं 3 कॉलम्स। अगर इनको बेटा अरेंज करके लिखना हो, इसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। पहले लिखते हैं नंबर ऑफ द रोज, इसको मल्टीप्लाई नहीं पढ़ते बल्कि बाय पढ़ते हैं, बाय नंबर ऑफ कॉलम। इट इज टू बी रेड लाइक, जगह जगह पे लिखा होगा, जैसे ये लिखा हुआ है 1/3, ये तो 1/3, इस तरह भी लिख सकते हैं। ये क्रॉस मीन्स बाय। जैसे कोई कमरा होता है, कमरे की डायमेंशन होती है, कोई पूछता है भाई ये कमरे की लंबाई चौड़ाई कितनी है, तो लोग कहते हैं कि 15/12 है, 15 फीट लंबा है, 12 फीट चौड़ा है, तो इसको 15/12 कहते हैं। सिमिलरली व्हेन वी डिफाइन द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, व्हाट वी से दैट फर्स्टली वी से नंबर ऑफ द रोज बाय नंबर ऑफ द कॉलम। दिस इज वेरी सिंपल। फिर there are so many definitions. Today we'll discuss most of the definitions। ये आप अपने पास नोट करें, कॉपीज में नोट करें। सिर्फ ये ना करें कि इसको सेव कर लें, बार बार कंप्यूटर खोलना, मोबाइल खोलना पॉसिबल नहीं होता। आपने नोट्स बनाइए और नोट्स में इनको सबको लिखेंगे तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। जैसे यहाँ इसमें 2 रोज है, अगर इसके बजाय सिर्फ एक रो होती तो हम उसका नाम रख देते रो मैट्रिक्स। अगर सिर्फ एक कॉलम होता उसका नाम रख देते कॉलम मैट्रिक्स। इट्स वेरी सिंपल डेफिनेशन। A matrix is called a row matrix if it has only one row. That's all. That is sufficient। ये लिखा हुआ है m is equal to, ये 1 रो है, 2 - 1 7, इसमें देखें 1 रो है, और ये तीनों के तीनों इस तरह कॉलम कंसीडर होंगे। पहले रो बोलते हैं 1/3, ये लिखा हुआ है 1/3 मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर क्या है? 1/3 मैट्रिक्स है। अबाउट कॉलम मैट्रिक्स, अगर किसी मैट्रिक्स का सिर्फ एक कॉलम, यू कैन लुक एट दिस, इट इज हैविंग ओनली 1 कॉलम, ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली 1 कॉलम। सिमिलरली यू नो, रेक्टेंगल की शक्ल कैसी होती है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ जैसे होती है।
लेंथ और ब्रेड दोनों चीजें होती है। यहाँ पे देखें ये रेक्टेंगल की शक्ल का है, ये दोनों साइडें बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ द रोज ऑफ एम इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ द कॉलम्स ऑफ एन। ये रोज है और ये कॉलम है, अगर ये बराबर नहीं है तो इसका नाम होता है रेक्ट। बहुत आसान है। स्क्वायर में दोनों साइडें बराबर होती हैं, इसका मतलब है मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ द रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ द कॉलम। ये बेटा आपने खुद तैयारी करनी है सारी की सारी, ये सारी जो डेफिनेशंस हैं these are very important. Null matrix या zero matrix क्या होता है? A matrix is called a null matrix or zero matrix if all entries are zero, all entries, if each of its entry is zero. A matrix obtained by interchanging the rows into column or column into rows is called the transpose of a matrix. रोज ये रोज है सारी की सारी, सारी की तीनों रोज को तीन कॉलम बना दें, ये कॉलम बना दिए। इसका मतलब है रोज और कॉलम आपस में इंटरचेंज हो गए, या कॉलम को सारे तीनों कॉलम को तीनों रोज बना दें। एक आइडिया रखें बस, हर दफा रो को कॉलम बना दिया करें तो ट्रांसपोज आ जाता है। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको आपने जहन में रखना है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज इनटू कॉलम। किसी भी नंबर का नेगेटिव क्या होता है? माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए का नेगेटिव क्या होगा? माइनस से। हाउ कैन दैट बी ऑब्टेन्ड? जस्ट बाय चेंजिंग द, अगर हम किसी मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके सबके साइन चेंज हो जाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है मैट्रिक्स इफ ए इज अ मैट्रिक्स द नेगेटिव ऑफ ए इज माइनस ए एंड इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए, साइन ऑफ द एंट्रीज ऑफ ए। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज ऑफ ई। ये बेटा कहना बहुत जरूरी है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, नहीं तो दो मैट्रिक्स इक्वल तो हो नहीं सकते। अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा, रोज और कॉलम बराबर नहीं होंगे, तो अगर रोज को कॉलम बना देंगे तो मैट्रिक्स ही चेंज हो जाएगा। जरूरी है बहुत। टू मैट्रिसेस को चूंकि इक्वल करने हैं, रोज को कॉलम बनाने के बाद इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए कब मुमकिन होगा? जब ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू से दैट इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स then its symmetric matrix is a symmetric matrix if A transpose is equal to A. A square matrix A is said to be skew symmetric if A transpose is equal to minus से। बस ये याद रखना है आपने, स्क्यू का लफ्ज जब आ जाए तो माइनस लगाना है। ए ट्रांसपोज में अगर ए ट्रांसपोज सिर्फ ए हो उसका नाम सिमेट्रिक होता है, और अगर माइनस ए हो तो उसका नाम ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये इसकी एग्जाम्पल दी हुई है। पहले ए ट्रांसपोज लिया है, फिर सब में से माइनस कॉमन निकाला है बाहर, सबका साइन चेंज कर दिया है, तो यहाँ पे अंदर ए आ गया। इट हैज बिकम नाउ माइनस ए, सो दैट ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट वन इज द डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब है किसी मैट्रिक्स का अगर ये वाला डायगोनल एग्जिस्ट कर रहे है। डायगोनल कब होगा? जब कम से कम एक एलिमेंट डायगोनल का अगर जीरो के बराबर ना हो तो हम कहते हैं कि इसका डायगोनल है। तो इसी यही डेफिनेशन है। स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है इसके लिए, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का ये डायगोनल होता है इस तरह का। तो स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स if at least one of the entries of its diagonal is not zero और all other diagonal elements, diagonal के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं ये वाले, ये सारे के सारे जीरो होने चाहिए। कम से कम एक जीरो नहीं होनी चाहिए, बेशक दो जीरो ना हो, बेशक तीन जीरो ना हो। तो ऐसे सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट हो, और ऐसे मैट्रिक्स का नाम क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, These are all diagonal matrix as a matter of fact। ये आपने याद रखना है कि जब हम इनको डिफाइन करते हैं तो these are all diagonal matrix। एक diagonal matrix क्या होता है? जिसके diagonal में कुछ एलिमेंट होते हैं। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? diagonal मैट्रिक्स होता है जिसके तमाम diagonal एंट्रीज जो हैं वो नॉन जीरो होती हैं और सेम होती है। जीरो भी नहीं होती और सेम भी होती, बराबर होती है सारी की सारी। A scalar matrix is a diagonal matrix
if all the diagonal entries are same and non-zero. It is very important definition. ये आपने बहुत ख्याल रखना है और ये इसकी एग्जाम्पल भी दी हुई है आपके सामने. इसमें एग्जाम्पल में लिखा हुआ है सारे एक कांस्टेंट k है, सारे k हैं डायगोनल में, लेकिन k ना 0 होना चाहिए ना 1 होना चाहिए. k is a constant and k is not equal to 0 और 1. 0 और 1 नहीं होता. इसी तरह से इसमें 2 लिखा हुआ है. इसी तरह से ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें 3 लिखा हुआ है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो 5 सिर्फ लिखा हुआ है सी में, इसका ऑर्डर क्या है? 1 रो एंड 1 कॉलम. सो इट इज कॉल्ड 1 by 1 स्केलर मैट्रिक्स सी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सिमिलरली आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है, जैसे 1 ऑफ द नंबर्स होता है, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करें 5 आता है. आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है? आई से इसको डिनोट करते हैं और आई मल्टीप्लाइड बाई ए के बराबर होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता. ये बहुत याद रखना चाहिए. इसकी डेफिनेशन क्या होती है? अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1. सारे के सारे जो ये 2 आ रहे थे ना, इसकी जगह 1 लगा देते तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा. ये देखें, ये एग्जांपल है. ये सारे एलिमेंट्स 1 आ रहे हैं. इज वेरी इंपॉर्टेंट. दीज आर ऑल 1. सो दैट a diagonal matrix is called an identity matrix if all the diagonal entries are equal to 1. It is very important. ये 3 किस्म के जो आपने आखिर में पढ़े, ये जो पढ़े, these are all very important. Diagonal matrix क्या होता है? It is important. Scalar matrix और identity matrix, these are all very important. Wish you all the very best. Next time we'll start with the exercise 1.2. Keep in touch, make notes. All the best.